कल से एक अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली समय की शुरुआत होने वाली है। कल से शुरू हो रहे हैं माँ दुर्गा के पवित्र 9 दिन, जिन्हें हम चैत्र नवरात्रि के नाम से जानते हैं। हजारों वर्षों से भारत में इन 9 दिनों को अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। लेकिन बहुत से लोग नवरात्रि को केवल एक त्योहार के रूप में देखते हैं, जबकि शास्त्रों के अनुसार यह समय आध्यात्मिक ऊर्जा के जागरण का समय माना जाता है। कहा जाता है कि जब नवरात्रि शुरू होती है तो देवी शक्ति की ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में विशेष रूप से सक्रिय हो जाती है। यही कारण है कि 9 दिनों में लोग व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की आराधना करते हैं। लेकिन नवरात्रि की शुरुआत का सबसे महत्वपूर्ण क्षण वह होता है जब पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। कल होने वाली यह कलश स्थापना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह देवी शक्ति को अपने घर में आमंत्रित करने का प्रतीक मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार जब श्रद्धा और सही विधि से कलश स्थापना की जाती है तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और वातावरण पवित्र हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत से लोग कलश स्थापना की सही विधि नहीं जानते। कई लोग केवल परंपरा निभाने के लिए यह पूजा कर लेते हैं, लेकिन जब हम किसी आध्यात्मिक कर्म को समझकर करते हैं तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कल से शुरू होने वाली चैत्र नवरात्रि का महत्व क्या है, कल होने वाली कलश स्थापना की सही विधि क्या है और नवरात्रि के दौरान कौन सी गलतियां ऐसी हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नवरात्रि शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, नव और रात्रि। नव का अर्थ है 9 और रात्रि का अर्थ है रातें। इन 9 रातों को देवी शक्ति की उपासना के लिए सबसे पवित्र समय माना जाता है। इन दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की, चौथे दिन माँ कुष्मांडा की, 5वें दिन माँ स्कंद माता की, 6ठे दिन माँ कात्यायनी की, 7वें दिन माँ कालरात्रि की, 8वें दिन माँ महागौरी की और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। हर दिन देवी के एक अलग रूप की पूजा करने का अर्थ यह है कि मनुष्य अपने जीवन में अलग अलग प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करता है। माँ शैलपुत्री स्थिरता और शक्ति का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी तप और समर्पण की प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा साहस और सुरक्षा की प्रतीक है। माँ कुष्मांडा सृजन की ऊर्जा का प्रतीक है। माँ स्कंद माता करुणा और मातृत्व की प्रतीक है। माँ कात्यायनी न्याय और शक्ति का प्रतीक है। माँ कालरात्रि भय को समाप्त करने वाली शक्ति मानी जाती है। माँ महागौरी पवित्रता और शांति का प्रतीक है और माँ सिद्धिदात्री आध्यात्मिक सिद्धियों की दाता मानी जाती है। इन 9 दिनों में देवी शक्ति की आराधना करने से मनुष्य के जीवन में संतुलन और सकारात्मकता आती है। अब बात करते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना क्यों की जाती है। हिंदू धर्म में कलश को बहुत पवित्र माना जाता है। कलश को सृष्टि का प्रतीक कहा जाता है। कलश के अंदर रखा जल जीवन का प्रतीक होता है और उसके ऊपर रखे आम के पत्ते और नारियल प्रकृति की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कलश में सभी देवताओं का वास माना जाता है। इसलिए जब कलश स्थापना की जाती है तो यह माना जाता है कि हम अपने घर में देवी शक्ति को आमंत्रित कर रहे हैं। कल होने वाली कलश स्थापना के लिए सबसे पहले घर को साफ और पवित्र करना चाहिए। जहां पूजा करनी है उस स्थान को अच्छी तरह साफ करें और वहां एक लकड़ी की चौकी रखें। उस चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। इसके बाद देवी दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। अब एक मिट्टी का पात्र लें और उसमें स्वच्छ मिट्टी भर दें। उस मिट्टी में जौ के बीज बोए जाते हैं। इन जौ को नवरात्रि के 9 दिनों तक उगने दिया जाता है और यह समृद्धि और विकास का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद एक तांबे या मिट्टी का कलश लें और उसमें स्वच्छ जल भरें। उस जल में थोड़ा गंगा जल, सुपारी, सिक्का और अक्षत डालें। अब कलश के मुख पर आम के पत्ते रखें और ऊपर एक नारियल रखें। नारियल को लाल कपड़े में लपेटा जाता है और उस पर मौली बांधी जाती है। इसके बाद देवी दुर्गा का आह्वान किया जाता है। दीपक जलाकर और मंत्रों के साथ देवी से प्रार्थना की जाती है कि वे 9 दिनों के लिए हमारे घर में विराजमान हो और हमें आशीर्वाद दें। कलश स्थापना के बाद हर दिन देवी की पूजा करनी चाहिए। दीपक जलाएं, फूल चढ़ाएं और माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें। बहुत से लोग इन 9 दिनों में व्रत भी रखते हैं। व्रत का अर्थ केवल भोजन से दूर रहना नहीं है, बल्कि अपने मन और विचारों को भी शुद्ध रखना होता है। नवरात्रि के दौरान
कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन दिनों में घर को साफ और पवित्र रखना चाहिए, सकारात्मक विचार रखने चाहिए, किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखना चाहिए। भजन, मंत्र जाप और ध्यान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। दान करना भी इन दिनों में अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो नवरात्रि के दौरान नहीं करनी चाहिए। इन दिनों में मांस और मदिरा से दूर रहना चाहिए, क्रोध और झगड़े से बचना चाहिए, झूठ बोलना और किसी का अपमान करना भी उचित नहीं माना जाता। नवरात्रि का समय आत्मशुद्धि का समय होता है। अगर इन दिनों में हम अपने मन और कर्म को शुद्ध रखते हैं तो इसका प्रभाव हमारे पूरे जीवन पर पड़ सकता है। नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि शक्ति केवल बाहर नहीं होती, बल्कि हर व्यक्ति के भीतर भी एक शक्ति छिपी होती है। जब हम देवी शक्ति की आराधना करते हैं तो हम अपने भीतर की उसी शक्ति को जागृत करने का प्रयास करते हैं। इसलिए इन 9 दिनों को केवल एक त्योहार की तरह न मनाएं, बल्कि इसे अपने जीवन को बेहतर बनाने का अवसर समझें। कल से शुरू होने वाली इस पवित्र नवरात्रि में मां दुर्गा से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन से सभी नकारात्मकताओं को दूर करें और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। अगर आप भी मां दुर्गा में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें नवरात्रि और कलश स्थापना के महत्व के बारे में जानना चाहिए।